गाइज इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है ये पीएफपी का। इसमें आपसे कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। आपको इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बतानी है और साथ में उसका मैग्नीट्यूड भी बताना है। आपसे क्या कह रहा है कि चार्जेस रखे हुए हैं कुछ इस तरीके से, बस ख़त्म। अब मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे भाई और बहन, यहाँ पर ये डिस्टेंस जो दे रखी है इस साइड की ये ए है और BC की भी दे रखी है ए, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इन तीनों चार्जेस की वजह से। अगर मैं ए पॉइंट पर रखे हुए चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा तो ये पॉजिटिव है। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका फील्ड बाहर की तरफ को होगा, तो इसका ये EA आ चुका है, ठीक है। EA यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है कि ये EA है इस तरफ को, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इससे बाहर की तरफ को फील्ड होगा। सिमिलरली अगर मैं C पॉइंट पर रखे हुए +Q चार्ज की वजह से फील्ड देखूंगा तो ये इधर को आएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसका फील्ड इधर को होगा। मतलब EC और EA एक दूसरे के एंटी पैरेलल, पॉइंट ऑफ एक्शन दोनों का सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है, ध्यान रखना इस चीज़ का। अगर मैं +Q की वजह से चार्ज, +Q की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा कि ये कुछ इस तरीके से होगा, इस पर्टिकुलर एज के जस्ट परपेंडिकुलर EB। तो हमसे कह रहा है कि भाई आप जो है P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। जरा मुझे एक बात बताओ, A से P तक की डिस्टेंस जितनी है उतनी P से Q तक की भी, P से C तक की भी होगी। क्यों होगी? जरा खुद सोचो, खुद सोचो। ये जो P पॉइंट है, ये जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट को देखो, ये P पॉइंट जो है ये पूरी AC एज का जस्ट मिड पॉइंट है। क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये परपेंडिकुलर तभी बनेगा जब ये मिड पॉइंट होगा P, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा, जस्ट परपेंडिकुलर है, दिखने से पता लग रहा है, कहीं मेंशन किए वो नहीं है कि ये परपेंडिकुलर है या नहीं है, लेकिन दिखने से पता लग रहा है कि जस्ट परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर होगा तो ये P पॉइंट जो होगा वो मिड पॉइंट होगा, तो AP जो है वो PC के बराबर हो जाएगी, तो AP जो है ये PC के बराबर हो जाएगी, ठीक है भाई। अब एक बात और बताओ, A से C तक की डिस्टेंस कितनी होगी? क्या आप मुझे AC बता सकते हो? यस, कोई भी बता देगा मुझे। क्या? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो AC हो जाएगा, AC हो जाएगा 2AS है, AC हो जाएगा A√2। देख लो आप, A² + A² 2A² हो जाएगा, तो A² बाहर निकल के A हो जाएगा, √2 ऐसे रह जाएगा, तो A√2। AC आ चुका है A√2, ठीक है। AC आपके पास है A√2, लेकिन जो AP है और PC है ये AC का भी आधा है, तो मैं इसको कह सकता हूँ ये AC का कितना है? आधा। तो AC की वैल्यू कितनी है? A√2, जब उसका आधा करोगे तो A/√2 ये आ गई। तो AP और PC की डिस्टेंस आ गई A/√2, बस ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है जी, बिल्कुल ख़त्म। A/√2 ये आ चुका है, क्लियर है? यस। अगर आप इस डिस्टेंस की बात करोगे, ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, तो ये भी A/√2 निकल कर आएगी। कैसे निकल कर आएगी? ज्योमेट्री यूज़ करो, ज्योमेट्री यूज़ करो। ये आपके पास A है, ये आपके पास A है और ये आपके पास A/√2 है, ऐसे। अब मुझे एक बात बताओ, ये एक तरह का बेस होगा, ये 90 डिग्री है, ये एक तरह का बेस है, और ये हाइपोटेनियस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं A² = A/√2 का होल स्क्वायर प्लस BP का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा A², ये हो जाएगा A² / 2 प्लस BP का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो A² - A² / 2 ये हो जाएगा BP का स्क्वायर, तो BP निकालोगे तो ये हो जाएगा √2A² में से, देखो 2A² में से A² माइनस को तो A² / 2, तो आ गया ना A/√2। तो BP भी ये A/√2 होगा, सब मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, ठीक है। ज्योमेट्री से पता लग रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, ये डिस्टेंस से क्यों निकाली? क्योंकि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो आपको चार्ज से मतलब होता है और डिस्टेंस के स्क्वायर से मतलब होता है, दो चीज़ों से मतलब होता है। तो चार्ज तो आपके पास मेंशन किए हुए हैं, डिस्टेंस नहीं पता थी, डिस्टेंस से भी निकाल ली हमने तीनों। ये बात क्लियर होने के साथ साथ अब एक चीज़ देखो,
ए से पी तक की डिस्टेंस इक्वल है, पी से सी तक की डिस्टेंस इक्वल है। तो जब ये डिस्टेंस आपस में इक्वल है तो डिस्टेंस इक्वल के साथ साथ इस पी पॉइंट पर जितना ये फील्ड इधर को लगा रहा होगा उतना ही ये वाला चार्ज, यहाँ पर रखा हुआ चार्ज इस पर अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड क्रिएट कर रहा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर नेट फील्ड ज़ीरो आ जाएगा EC और EA की वजह से, क्योंकि ये इक्वल और अपोजिट है। बस ख़त्म। यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन, आप लिखोगे EA एंड EC आर इक्वल एंड अपोजिट fields at point P. So they cancel out each other. वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो फिर P पॉइंट पर नेट फील्ड किसकी वजह से बचा? तो B पॉइंट पर रखे हुए चार्ज की वजह से बचा। ठीक है, तो आप कहोगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो कितना हो जाएगा? BP। BP की हो जाएगा EP, और ये होगा B पॉइंट पर रखे हुए चार्ज की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज और डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है? A डिवाइडेड बाय √2 इसका स्क्वायर। सही करके लिखोगे तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 सबसे ऊपर हो जाएगा तो 2Q/A²। तो ये आ जाएगा EP। ठीक है भाई, ये वाली बात क्लियर हो गई, यहाँ तक आ गया न्यूटन पर कूलम। तो ये आपसे पूछा गया था कि यहाँ पर बता दे देखो फोर्स, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ चुका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/A²। तो 2P, अरे P क्यों निकल रहा है बार बार मेरे मुँह से? 2Q/A²। तो 2Q/A² न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब डायरेक्शन की अगर बात करोगे तो डायरेक्शन होगी B से P की तरफ को, तो आप कहोगे अलोंग BP। बस इतना सा था, कुछ था नहीं। एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, लेकिन न्यूमेरिकल सच में ये लेंदी नहीं है, बहुत अच्छे समझ लो। इसकी वजह से कैंसिल आउट हो गया, नेट इसकी वजह से निकलेगा, ये अकेला खुद है तो डायरेक्ट निकाल दो। थैंक यू सो मच। इसमें कुछ था नहीं। वीडियो को जितना हो सके लाइक करें।